हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ला बनी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। ला बनी में सबसे पहले होता है क्रम मूल्य। क्रम मूल्य क्रम मूल्य ये मूल्य होता है जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं, उसको क्रम मूल्य बोलते हैं। जिस पर वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। और एक होता है उप परिव्यय। उप परिव्यय जो वस्तु के बीच पर जो किराया लगेगा, ट्रांसपोर्ट का किराया लगेगा, जो भी आएगा वो उप परिव्यय में आएगा। उस पर जो एक्स्ट्रा खर्च होंगे, दुकान का किराया का, गाड़ी का किराया, ये सब उप परिव्यय में आएंगे। ठीक है। और लाभ क्या होता है? लाभ, अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर होगा और क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। जैसे मान लो 100 रुपये क्रय मूल्य है किसी वस्तु का और उसे हम 150 में बेचते हैं, तो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य होगा और इसका अंतर 50, ये हमारा लाभ होगा। ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से तो हमें हानि होगी। ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तथा उसे 600 में बेचते हैं तो लाभ कितना होगा? तो इसमें 100 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हमें यही पूछ ले कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितने का लाभ हो रहा है? 100 रुपये पर। लाभ और हानि हमेशा प्रतिशत निकालने क्रय मूल्य पर ही निकलेगी, ये बात याद रखना। तो 5 रुपये पर हो रहा है। ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा इंटू में 100 करना पड़ेगा, मतलब 20% का लाभ होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक खिलौना एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है। 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 25 पर ही हो रहा है। जो क्रय मूल्य होगा हमारा खरीदने के, उसी पर तो लाभ होगा, तो बटे में 25। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा इंटू में 100। इसमें भी 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर, यह थोड़ा अलग होगा। किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य बताओ। कोई वस्तु है हमारे पास, उसको हम 150 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है। 150 रुपये में बेचने पर हमें 25% की हानि हो रही है। मतलब ये जो है हमारे पास अभी कितना परसेंट है? 25% की हानि हो रही थी, हमारे पास 75% बचा। और क्रय मूल्य अब कितना? 100% था। ठीक है। 150 रुपये हैं ये और 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये जो बचे हुए हमारे पास 150, ये 75% ही होंगे। और हमें क्रय मूल्य में चाहिए कितने? 100। तो 75 इंटू 2, 200 रुपये। वो चीज़ हमारे पास 200 रुपये की थी और हमने 150 में बेच दी। ठीक है। यदि किसी वस्तु पर 5% की हानि होती है और वस्तु का लागत मूल्य 90 रुपये है तो विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का लागत मूल्य 90 रुपये, मतलब ये वस्तु हमारे पास 90 रुपये में
पड़ी, तो ये हमारा क्रय मूल्य भी हो गया, ठीक है। 90 रुपये हमारे पास पड़ी और इस पर 5% की हानि होती है, इस पर 5% की हानि होती है, तो कितने रुपए की हानि हुई हमारे पास, तो 5% की होती है, इसका 90 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है, 4.5। तो ये वस्तु, इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 90 में से 4.5 निकाल लेंगे, तो 85.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 85.5, ठीक है। इसी प्रकार देख अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदते हैं और 6 रुपये में बेचते हैं, ये सीधा सा इस टाइप का ही होगा, ठीक है, और दोनों में कितने का लाभ हो रहा है, 1 का हो रहा, किस पर हो रहा, 5 पर होगा, ठीक है, इंटू में 100, बस सीधा सवाल, इसको काट दो, 20% का लाभ होगा।